हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा एंड फाउंडेशन लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक सिलॉग के बारे में पढ़ा था। इससे जो पहले वाला वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने सिलॉग के बेसिक्स डिस्क्रिप्शन को देखा था। वो पार्ट 1 था जिसमें हमने थोड़ी बहुत थ्योरी को कवर किया था, और अब हम बनाने वाले हैं पार्ट 2 जिसमें हम लोग थोड़ी बहुत थ्योरी जो रिमेनिंग रह गई है उसके साथ में हम लोग जो आपके मॉड्यूल के सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस गिवन है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, ये हम एक बार बता दूं मैं आप लोगों को, ये हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट आपका डिस्कस कर रहे हैं। सी फाउंडेशन कोर्स के मॉड्यूल में जो रीजनिंग सब्जेक्ट है आपके, उसमें 5 चैप्टर्स कवर होते हैं। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे मेंशन है यहाँ पे। और अब जो हम करने वाले हैं वो है सिलॉग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, सिलॉग का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक बार ब्रीफ रिकैप देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है। पहले स्टार्टिंग में हमने सिलॉग की डेफिनेशन देखी थी। सिलॉग का मीनिंग क्या था? टू डिराइव एनी कंक्लूजन फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद में हमने स्टेटमेंट देखे थे। सिलॉग में बेसिकली हमें 2 स्टेटमेंट गिवन होंगे और साथ में 2 कंक्लूजन गिवन होंगे। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। ठीक है, और उन कंक्लूजन में से हमें ये पता लगाना होगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो सेंटेंस है उसे हम यहाँ पे प्रपोजिशन कहते हैं और वो कितने तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी थी, ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। ये हमने पूरा अच्छे से समझा था। फिर हमने इनके कंपोनेंट्स भी डिफाइन किए थे। जो फर्स्ट था वो था क्वांटिफायर, देन सब्जेक्ट, कोपुला एंड प्रेडिकेट। अभी क्या क्या होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन। तो उसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे, कैटेगरियल, हाइपोथेटिकल एंड डिसजंक्टिव। अब आपके सिलेबस में कैटेगरियल था ओनली, हाइपोथेटिकल एंड डिसजंक्टिव ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो आगे फोकस करने वाले हैं वो ओनली कैटेगरियल को ही फोकस करने वाले हैं। और कैटेगरियल में क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो किसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं होती है। ठीक है, मतलब वो विदाउट एनी कंडीशन एग्जिस्ट करती है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के रिलेशनशिप, जैसे ऑल कप्स आर पेन एंड नो बॉय इज गर्ल, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अनकंडीशनली है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वेन डायग्राम के बारे में मैंने बताया था कि वेन नाम के एक मैथमेटिकल थे जिन्होंने ये बताया था कि इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वे क्या होता है। तो उन्होंने वेन डायग्राम बनाया, मतलब उनके नेम पे ये पड़ गया था वेन, उनका नाम था मिस्टर वेन। तो उन्हीं के नेम पे वेन डायग्राम नेम पड़ गया था इसका। और उन्होंने 4 तरह से बताया हमें कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। जो हमने पढ़े थे ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, उन्हीं को इन्होंने 4 वे में, अलग वे में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो हिडन प्रपोजिशन थे उनको भी देखे थे। हिडन मीन्स ऐसे प्रपोजिशन जिनके बारे में हमें फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इन्हें कौन सी कैटेगरी में प्लेस करना है। तो कौन से वर्ड्स को कौन सी कैटेगरी में प्लेस करना है ये हमने हिडन प्रपोजिशन में देखा था डिटेल में। ठीक है, तो ये भी हमने लास्ट सेक्शन में अच्छे से कर लिया था। अब हम लोग हमने एक और देखा था एक्सक्लूसिव प्रपोजिशन, जिसमें हमने ओनली, अलोन, नन, इन सब के बारे में देखा था कि अगर ऐसे वर्ड्स हमें सेंटेंस में मिलते हैं तो हमें उन्हें कौन से प्रपोजिशन में डालना है। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने कर लिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और सिलॉग वाला चैप्टर थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। अभी आपके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जब मैं आपको वेन डायग्राम बताऊंगी कैसे बनता है तो आपको थोड़ा इजी लगेगा ये। ठीक है, और जो आपके हिडन प्रपोजिशन है और जो आपके एक्सक्लूसिव प्रपोजिशन है, इनके जो बेस्ड क्वेश्चन है वो 99% केसेस में नहीं बनते हैं। 99% केसेस में तो हमारे बेसिक ही बनते हैं, जो हमारे सिंपल अफर्मेटिव वाले होते हैं और जो नेगेटिव वाले होते हैं, यानी कि ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, सिर्फ उन्हीं पे बेस्ड बनते हैं। बहुत रेयर होता है जब हमें ओनली, नन या फिर एवरी, ईच, इनके क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं इसका। हम लोगों ने पार्ट 2 में जो सबसे पहली चीज़ है वो हमें देखनी है इन्फ्रेंस। ठीक है, इन्फ्रेंस जो है वो कितने टाइप्स का होता है पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, इन्फ्रेंस जो है वो हमारा होता है 2 तरह का। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है हमारा इमीडिएट इन्फ्रेंस, राइट। सेकेंड इज मीडिएट इन्फ्रेंस। फर्स्ट इज इमीडिएट, जैसे नाम से पता चल रहा है, व्हेन एन इन्फ्रेंस इज ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल स्टेटमेंट
देन दैट इन्फ्रेंस इज नोन एज इमीडिएट इन्फ्रेंस। और इन्फ्रेंस का बेसिक मतलब क्या होता है कि कंक्लूजन, ओके, कि आप कुछ क्लू है और उस क्लू के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, और यहाँ पे क्लू क्या है, स्टेटमेंट्स, ओके। तो इमीडिएट इन्फ्रेंस क्या होंगे कि अगर आपको सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट गिवन है तो आप उससे जो कंक्लूजन निकालेंगे वो कहलाएगा इमीडिएट इन्फ्रेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें जो बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो या तो 1 स्टेटमेंट 1 कंक्लूजन पे बनेंगे, या फिर 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, या 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन भी होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ओनली 2 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन वाले क्वेश्चन ही हैं, तो हमें वही देखने। लेकिन यहाँ पे इन्फ्रेंस के टाइप्स जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे इन्फ्रेंस जिसमें सिंगल स्टेटमेंट गिवन हो और उससे हम सिंगल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, दैट इज इमीडिएट इन्फ्रेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ऑल बुक्स आर पेन, ये एक स्टेटमेंट है। अब इससे हम, क्योंकि देखिए सिंगल से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, तो इससे हम ये मानते हैं कि सारी जितनी भी बुक्स हैं वो क्या है, पेन है, लेकिन सारे पेन बुक्स नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सम पेन्स आर बुक, राइट। समझ में आया कैसे? हम ये कह रहे हैं कि ऑल बुक्स जो हैं वो क्या है, पेन है, लेकिन सारे पेन तो बुक्स नहीं है, सिर्फ कुछ पेन्स ही हैं जो कि क्या होंगे, बुक होंगे, ठीक है। इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि सम पेन्स आर बुक। अब इस वेन डायग्राम से कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमने यहाँ पे एक सर्किल बना लिया, ठीक है। ये सर्किल किसका बनाया मैंने, बुक्स का, या फिर मान लीजिए पेन का, ठीक है। और यहाँ मैंने एक और सर्किल बना लिया जो है हमारे बुक्स का, जिसको मैं सिर्फ बी से डिनोट कर रही हूँ, सिंगल बी से, ओके। अब देखिए अगर ये स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर पेन, तो मतलब अगर ये मेरा पेन का सर्किल है तो बुक का सर्किल इसके आउटर पे आना चाहिए, यहाँ पे बुक आनी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर बुक है तभी तो उसके अंदर पेन आएगा, क्योंकि जितने भी बुक्स हैं वो क्या है, पेन है। ये सही बनाया क्या मैंने? जी नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो बोल रहा है ऑल बुक्स आर पेन, लेकिन सिर्फ ये वाली ही होंगी जो क्या होंगी, बुक्स जो कि पेन होगी, ठीक है। जो ये रिमेनिंग बच गई ये तो नहीं होगी। तो इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से कि एक आउटर सर्किल में तो आएगा पेन, ओके, और इनर सर्किल में आएगा आपका बुक। इसका मतलब ये जो बुक है ये इस बड़े सर्किल के अंदर है, और बड़ा सर्किल क्या है हमारा, पेन है, तो मतलब जितनी भी बुक्स है वो क्या हो गई, पेन हो गई। लेकिन क्या यहाँ पे सारे पेन बुक्स है? नहीं है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन हमारा क्या है, बुक्स नहीं है। तो इससे कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि सम पेन कौन से वाले, जो सिर्फ इस छोटे सर्किल के अंदर, यानी कि जो बुक्स हैं वही क्या है, बुक्स हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको, और वेन डायग्राम में डिटेल में बनाऊंगी भी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिंगल स्टेटमेंट से सिंगल कंक्लूजन कैसे निकालते हैं वो हमने देखा अभी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिखाई, थ्योरी क्या लिखी है, इन द अबव एग्जांपल a conclusion is drawn from a single statement and does not require the second statement to be referred, hence the inference is called an immediate inference। क्यों कहा है इसे immediate? because यहाँ पे जो conclusion है वो एक single statement से हम लोग draw कर रहे हैं, that's why it is a immediate inference। okay, now second पे आते हैं, second is immediate inference। In immediate inference conclusion is drawn from two statement, मतलब वहाँ पे 2 statement होंगे और उससे आपको एक या दोनों कंक्लूजन को देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ऑल कैट्स आर डॉग, ये मेंशन है, ठीक है। सेकंड है ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ओके। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहाँ पे जितनी भी कैट है वो क्या है, डॉग है, और जितने भी डॉग है वो क्या है, ब्लैक है। इसका मतलब कैट क्या होंगी, ब्लैक होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ऑल कैट्स आर ब्लैक। In the above example, conclusion is drawn from a two statement, or in other words, both the statements are required to draw the conclusion. Hence, the above conclusion is known as immediate inference। ठीक है, हमें कंक्लूजन निकालने के लिए दोनों की नीड है, हम किसी एक से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है कैट, और यहाँ पे जो प्रेडिकेट है वो है डॉग, ओके। नाउ इन दिस सब्जेक्ट इज डॉग ब्लैक। Now in conclusion the subject is cat and predicate is black, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इन्होंने ये फर्स्ट स्टेटमेंट का ले लिया, और जो प्रेडिकेट है वो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट का ले लिया, मतलब जो कंक्लूजन है हमारे दोनों से मिलके बन रहा है। इसीलिए हमें कंक्लूजन निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी,
राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब क्योंकि हमें इमीडिएट इन्फ्रेंस और इमीडिएट दोनों को पढ़ना है अभी, वैसे तो एग्जाम में आपके सिर्फ इमीडिएट आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इमीडिएट को देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या मेंशन है कि अगर हमें इमीडिएट इन्फ्रेंस को ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए देयर आर वेरियस मेथड्स टू ड्रॉ इमीडिएट इन्फ्रेंस लाइक कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, contraposition etc. ठीक है। कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वी आर रिक्वायर्ड टू स्टडी ओनली 2 मेथड्स। ठीक है, और वो कौन कौन से होंगे, इम्प्लीकेशन एंड कन्वर्जन। यहाँ पे इम्प्लीकेशन इन्होंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 मेथड्स देखने हैं इमीडिएट इन्फ्लुएंस को ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट वन इज इम्प्लीकेशन एंड सेकेंड वन इज कन्वर्जन। ओके, देखिए अब इम्प्लीकेशन क्या होता है फर्स्ट देख लेते हैं। बिलो वी शैल डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ ऑल 4 टाइप्स। 4 टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे, क्योंकि हमने 4 तरह के स्टेटमेंट पढ़े हैं। कौन कौन से आपको याद है क्या, बताइए। देखिए हमने जो पहला पढ़ा था वो था ए टाइप का, जिसमें आएंगे हमारे ऑल वाले, यानी कि अफर्मेटिव यूनिवर्सल। ओके, देन हमने पढ़ा था ई टाइप का, यानी कि जिसमें हम आएंगे नो वाले, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल नेगेटिव। उसके बाद हमने पढ़े थे आई में आएंगे हमारे सम, यानी कि पर्टिकुलर पॉजिटिव। एंड देन लास्ट वन इज ओ टाइप, जिसे हम कहते हैं सम नॉट। और मैंने बताया था आपको ये कौन से होते हैं, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये चारों टाइप के लिए हम वो इम्प्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं ये यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए वाइल ड्रॉइंग अ कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वाइल ड्रॉइंग अ कंक्लूजन थ्रू इम्प्लीकेशन सब्जेक्ट रिमेन्स द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रिमेन्स द प्रेडिकेट। अगर हम इम्प्लीकेशन की हेल्प से कंक्लूजन को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखना है एंड प्रेडिकेट को प्रेडिकेट रखना है। हमें उनमें उनकी प्लेसेस को चेंज नहीं करना है। कंक्लूजन में हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दिया या सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना दिया। राइट, चलिए अब देखते हैं फर्स्ट जो है हमारा ए टाइप का, जिसमें हम क्या लेते हैं, ऑल लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ए टाइप में हम लोग ऑल को लेंगे। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल पुट किया है वो है ऑल बॉयज आर ब्लू। ठीक है, फ्रॉम द अबव ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन, अगर हम इसे वेन डायग्राम से बनाएं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे आ गए बॉयज, सारे बॉयज आ गए। और क्योंकि ऑल बॉयज कैसे हैं, ब्लू है, तो ये तो हमारे हो गए बॉय वाला सेक्शन, और ये हमारा हो गया ब्लू वाला सेक्शन, तो इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लू बड़ा होगा, बॉयज क्या है, सारे ब्लू हैं। A type proposition, it is very clear that if all boys are blue then some boys will be definitely be blue because some is part of all। ठीक है, अब देखिए सिंगल स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि इमीडिएट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंगल ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। अब सिंगल स्टेटमेंट से कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा कि अगर सारे के सारे बॉयज ब्लू हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सम बॉयज भी डेफिनेटली ब्लू ही होंगे। तो इसीलिए जब भी हम ए टाइप का कंक्लूजन करते हैं तो देखो इसमें हम मेंशन है, हैंस फ्रॉम ए टाइप प्रपोजिशन वी कैन ड्रॉ आई टाइप ऑफ कंक्लूजन। मतलब जब भी हम ए टाइप का प्रपोजिशन देखेंगे तो उससे आई टाइप का कंक्लूजन निकलेगा। आई का मतलब क्या हो गया, सम सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, लेकिन सब्जेक्ट रहेगा और प्रेडिकेट, इनकी पोजिशन को हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, तो जब भी ए टाइप इन किस में होगा, ये इम्प्लीकेशन में ओनली। हम जो दूसरा मेथड पढ़ेंगे कन्वर्जन जरूरी नहीं है उसमें भी यही फॉलो हो, लेकिन इमीडिएट इन्फ्लुएंस का जो इम्प्लीकेशन मेथड है उसमें क्या होगा, ए टाइप में, वो ए टाइप में किस में कंक्लूड हो जाएगा, आई में। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा कि ए जो है वो आई में कंक्लूड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है ई टाइप का। ई मतलब नेगेटिव हमने बताया था जैसा, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, नो कार्स आर बसेस। ठीक है, अब अगेन सिंगल स्टेटमेंट है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इमीडिएट इन्फ्रेंस। देखिए इसमें क्या बोला है, इफ नो कार्स आर बसेस इट इज क्लियरली मीन्स दैट सम कार्स आर नॉट बसेस। ऑब्वियसली अगर हम ऑल में सम को इंक्लूड कर रहे हैं तो नॉट में डेफिनेटली सम नॉट इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, वाइस वर्सा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। हैंस फ्रॉम ई टाइप ऑफ प्रपोजिशन ओ टाइप कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, यानी कि हमने देखा अभी तक कि ए वाले में तो हमने कौन सा निकाला, आई वाला। ठीक है, यानी कि ऑल से क्या बन गया, हमारा सम बन गया। अब नो आया है तो नो से क्या बन जाएगा, सम नॉट बन जाएगा। और सम नॉट कौन सा होता है, हमारा ओ होता है, और नो वाला होता है हमारा ई।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर इम्प्लीकेशन में, किसके इम्प्लीकेशन में, इमीडिएट इन्फ्रेंस के इम्प्लीकेशन में ऑल जो है वो बन जाता है आई में, सम में, और नो जो है वो बन जाता है सम नॉट में। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोचोगे कैसे हुआ ये, हम जब वेन डायग्राम करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे आपके सिंगल स्टेटमेंट वाले नहीं आते, इसलिए अभी आप ये याद रख लीजिएगा। ओके, नाउ देखिए आई टाइप में क्या होता है, आई में हम लोग पढ़ते हैं सम वाले प्रपोजिशंस आते हैं। तो जैसे एग्जांपल है सम चेयर्स आर टेबल्स, राइट, सम चेयर्स आर टेबल्स। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, फ्रॉम द अबव आई टाइप पोजिशन वी कैन नॉट ड्रॉ एनी वैलिड कंक्लूजन थ्रू इम्प्लीकेशन। क्योंकि देखिए इम्प्लीकेशन में क्या करते हैं हम लोग, इनबिल्ड मान के चलते हैं कि इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है हमको। लेकिन हम ये कहें सम चेयर्स आर टेबल्स, तो हम ये कह सकते हैं कि चेयर्स, लेकिन हम श्योर नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें क्या है, जब सेट रिलेशन फंक्शन करेंगे तब आपको बताऊंगी मैं कि कितने तरह के सेट बनते हैं। तो अगर सपोज कीजिए ये जो चेयर और टेबल डिफाइन किए हैं वो अगर सेम हो, नाम से अलग कर दिया हो, तो उस केस में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए चीज याद रख लीजिएगा आप एप्लीकेशन में कि जब आई टाइप का होता है तो उससे हम कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा, अगर सपोज कीजिए सिंगल स्टेटमेंट आ जाता है आई टाइप का, तो उसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा, नो कंक्लूजन फॉलोड। ओके, चलिए अब आगे देखिए, लास्ट जो बच रहा है इमीडिएट में वो है हमारा ओ टाइप। ठीक है, ओ टाइप मतलब जिसमें आते हैं सम नॉट। तो जैसे एग्जांपल है सम ए आर नॉट बी। अब देखिए थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले। फ्रॉम द अबव ओ टाइप प्रपोजिशन वी कैन नॉट ड्रॉ एनी वैलिड इन्फ्रेंस थ्रू इम्प्लीकेशन। मतलब ये चीज है ना, कन्वर्जन से तो पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन इम्प्लीकेशन से हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे। राइट, ऑन फर्स्ट लुक इट अपेयर्स दैट इफ सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अब लगता है ऐसा आप लोगों को कि अगर सम ए आर नॉट बी है देन कंक्लूजन दैट सम ए आर बी, यानी कि सम नहीं है तो सम तो होंगे भाई, ऑल का कोई पोर्शन है, ऑल में से सम जो है वो नहीं है, तो जो सम रिमेनिंग है वो तो होंगे। तो हमें लगता है कि ऐसा होगा, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कंक्लूजन बीइंग ट्रू कैन बी ओवर रूल्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब देखिए कैसे हम माने कि ये पॉसिबल है भी और नहीं भी, दोनों केसेस में किसी में हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये फॉलो हो, इसीलिए हम क्या है कोई वैलिड नहीं निकाल पाते। अब ऐसा कब कब होगा कब कब नहीं होगा एक बार देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट केस है उसको एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें एक सेट लिया है, इसका नाम है ए, और ए में एलिमेंट क्या है, ए बी एंड सी। राइट, ऐसे इन्होंने बी एक सेट लिया है, इसके एलिमेंट है डी ई एंड एफ। ओके, ठीक है, अब एक बार देखिए कि अगर हम कहें सम ए आर नॉट बी, देखिए इसमें ए बी सी है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बिल्कुल ट्रू हो गया कि सम ए आर नॉट बी, ये ट्रू है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नो ए आर बी। ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा इस स्टेटमेंट के लिए। सपोज कीजिए अगर आपको ये केस 1 गिवन है, ठीक है, और आपको कहा जाए कि आप इसकी प्रपोजिशन बनाइए या फिर इसके स्टेटमेंट बनाइए, तो आप 2 स्टेटमेंट इसमें बना सकते हो इस सेट को देखते हुए। क्या, पहला तो ये कि नो ए आर बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे डी ई एफ है। अगर यहाँ पे ए बी होता तो हम बोल सकते थे कि सम ए आर बी, लेकिन यहाँ पे ए का एक भी एलिमेंट नहीं है बी में। ठीक है, तो हम कहेंगे नो ए आर बी। और जो दूसरा पॉसिबल बन सकता है वो क्या बन सकता है, सम ए आर नॉट बी, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि जब नो वाला बनता है स्टेटमेंट तो उसका हम सम नॉट में कंक्लूजन करते हैं। तो यानी कि अगर सम नॉट है तो हम नो वाला यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में तो हमें पता लग गया कि इस केस में क्या पता चला कि अगर सम ए आर नॉट बी है तो ऑब्वियसली सम बी आर नॉट ए होगा। ठीक है, देखिए अब ये भी जरूरी नहीं है, सपोज कीजिए यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे मेरा डी, तो हम ये कह रहे हैं कि सम ए आर नॉट बी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे डी आ गया तो हम कह देंगे क्या कि सम ए आर बी। ओके, अब देखिए मैं केस सेकंड को देखिए। केस सेकंड क्या कह रहा है, इसमें ए बी सी है एलिमेंट और इसमें है बी सी डी, मतलब इसने ए के बी और सी एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया अपने अंदर। तो हम इस केस में क्या कह देंगे, 2 स्टेटमेंट क्या बनेंगे इस केस में। अगर हम इसको अप्लाई करें किसको, सम ए आर नॉट बी, तो ये ट्रू है क्योंकि सम में क्या बच गया ए, तो ये ए इसका पार्ट नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा कि सम ए आर नॉट बी। लेकिन बी और सी ये इसका पार्ट है, तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, ये भी सही है कि सम ए आर नॉट बी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सम ए आर नॉट बी। लेकिन अब इसको देख के क्या हम ये कंक्लूजन कर पा रहे हैं जो इन्होंने यहाँ पे कहा, क्या चीज कि इफ सम ए आर नॉट बी देन कंक्लूजन दैट सम ए आर बी मस्ट बी ट्रू। इस केस में तो ट्रू हो जाएगा
कि ठीक है सम ए आर नॉट बी, लेकिन सम ए आर बी, क्योंकि यहाँ पे है तो बी सी यहाँ पे भी है, लेकिन क्या इसमें ये चीज़ फॉलो हो रही है? इसमें ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट भी यहाँ पे नहीं है इसका। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कंक्लूजन हम कहें कि सम ए आर बी, तो ये हर बार जो है ट्रू नहीं होगा, इसीलिए हम इसका कोई वैलिड इन्फरेंस नहीं देते। ओके, तो ये दो केसेस हो गए। The above two cases show the relationship between A and B given by O type of proposition. Some A are not B. Now in case of first, none of the element of set A is the element of B. ठीक है, हमने देखा अभी। Hence, conclusion some A or B cannot be valid, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है। However, in case second, ये जो conclusion है some A or B, ये क्या है? ट्रू है, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, वही यहाँ पे थ्योरी लिखी है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि ओ टाइप में हम कोई वैलिड कंक्लूजन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमें लगता है पॉसिबिलिटी कि सम ए आर नॉट बी है, तो उससे हम कह सकते हैं कि सम ए आर बी, लेकिन वो हर केस में ट्रू नहीं होता है, और हमें कंक्लूजन हमेशा ऐसा देना होता है जो कि हर पॉसिबल केस में अप्लाई हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं देंगे बाय द हेल्प ऑफ इम्प्लीकेशन। ठीक है, कन्वर्जन से तो इसका निकल सकता है, लेकिन इम्प्लीकेशन से इसका नहीं निकल रहा है। तो ये था हमारा इमीडिएट इन्फ्रेंस, जिसमें हमने चारों के देखे। ए जो है वो किस में बन जाता है? आई में। ठीक है, और जो हमारा ई है वो किस में बन जाता है? ओ में। और आई और ओ, इनका कोई वैलिड हमें कंक्लूजन नहीं निकलता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इन्होंने टेबल बनाई हुई है यहाँ पे। ए प्रपोजिशन है ये हमारे, कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े थे? ए, ई, आई, ओ। और ए में जो स्टेटमेंट आएंगे वो यहाँ पे गिवन है चारों। अब किस में कौन सा इन्फ्रेंस इनका बनेगा? ए जो बनेगा वो किस में बनेगा? आई में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। और ई बनेगा हमारा ओ। आई कौन सा होता है? सम वाला, और ओ होता है सम नॉट वाला। आई और ओ अगर ये पोजीशन में आते हैं तो इनका हमें कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं होता। तो ये बेसिक जो हमने अभी पढ़ा पीछे, उसी का क्या है, टेबुलर फॉर्मेट में आपको इजी करने के लिए मेंशन कर दिया है। तो आप सिर्फ ये टेबल देख लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, थ्योरी के डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हमने दो मेथड पढ़े थे, फर्स्ट पढ़ा था इम्प्लीकेशन एंड सेकंड वन इज कन्वर्जन। नाउ लेट्स सी द कन्वर्जन। ओके, देखिए कन्वर्जन इज अदर वे ऑफ गेटिंग इमीडिएट इन्फरेंस। ये भी किसकी टेक्निक है? इमीडिएट इन्फरेंस को ड्रॉ करने की। अनलाइक इम्प्लीकेशन, इन केस ऑफ कन्वर्जन सब्जेक्ट बिकम्स प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट बिकम्स सब्जेक्ट। देखिए इम्प्लीकेशन में तो क्या हुआ था कि हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दिया था और प्रेडिकेट को प्रेडिकेट रहने दिया था, लेकिन हम कन्वर्जन में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना देते हैं और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए कन्वर्जन बताया है ए टाइप का सबसे पहले। तो क्योंकि कन्वर्जन ए में ऑल एस आर एस, यहाँ पे देखिए पी आएगा, ये गलत है, मिस्टेक हुआ है, इसको पी कर लीजिएगा, ये होगा। तो अब क्योंकि हम इसमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन के बाद हम क्या करेंगे, पी जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, और जो यहाँ का सब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रेडिकेट बन जाएगा। और क्या आ जाएगा, ऑल की जगह आ जाएगा सम। तो इसका मतलब ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। उसमें भी ए आई में ही कन्वर्ट हुआ था, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की प्लेसेस जो है वो इंटरचेंज नहीं हुई थी। यहाँ पे ए जो है आई में ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लेसेस जो है वो कन्वर्ट हो गई। ओके, मतलब चेंज हो गई है, रिप्लेस हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ई में क्या करेंगे हम लोग, ई में भी जैसे नो एस एस पी है, तो अगेन क्या करेंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। और क्योंकि ई जो है हमारा ई टाइप का होता है, ठीक है, और इसका जो कन्वर्जन रहेगा वो भी ई टाइप का ही रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कन्वर्जन से अगर हम ई टाइप को कर रहे हैं सॉल्व, तो इसका कन्वर्जन ई टाइप में ही रहेगा। ओके, तो यह लिखा है ई गेट्स कन्वर्टेड इनटू ई। और इम्प्लीकेशन में क्या हुआ था, ई वाला जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, हमारे ओ वाले में, यानी कि नो वाला सम नॉट में हो गया था। लेकिन जब हम प्रेडिकेट और उसकी कंडीशन पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये नो वाला नो में ही रहेगा। क्योंकि हम अगर कहें कि नो बस इज कार, तो ऑब्वियसली नो कार इज बस होगा ही होगा। ओके, नाउ देखिए कन्वर्जन ऑफ आई टाइप। आई टाइप में कौन से आते हैं, सम वाले। तो अगेन इसमें सम एस एस पी, ये कौन सा है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुई है, मिसप्रिंट, यहाँ आई टाइप का है ये। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आई जो है वो आई में ही रहता है, तो यानी कि सिर्फ प्लेसेस चेंज हो जाएगी, सम पी इज एस आ जाएगा, लेकिन बाकी और कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए कन्वर्जन जो है उसका हम एक बार देख लेते हैं ब्रीफ में, जैसे हमने इम्प्लीकेशन की टेबल देखी थी। अच्छा, इसमें जो ओ टाइप का होता है ना, वो किसी में भी चेंज नहीं होता, जैसे उसमें होता है, उसमें तो आई का भी किसी में चेंज नहीं होता,
लेकिन इसमें सिर्फ ओ का किसी में भी कंक्लूजन नहीं निकलता। तो देखिए ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ए जो है यहाँ पे आई में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ई जो है ई में होता है, ये ट्रू है। आई जो है वो आई में होता है, ये भी ट्रू है। और ओ का यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। तो ये टेबल में भी आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे ए का आई में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने एक कॉमन टेबल बनाई है दोनों की, यानी कि इम्प्लीकेशन की भी और कन्वर्जन की भी। तो ये 4 टाइप के प्रपोजिशंस हो गए हैं, ये प्रपोजिशन के इन्होंने थ्योरी में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से इमीडिएट इन्फ्लुएंस निकल सकते हैं, देखिए ऑब्वियसली हमने देखा था सम SRP किसमें, इम्प्लीकेशन में। ऑन कन्वर्जन में हमने देखा था कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जाएगा सम PRS। और दोनों कौन से टाइप के हैं, आई टाइप के हैं, ठीक है। सॉरी। नाउ सेकंड जो था हमारा ई टाइप का था, उसमें हमने देखा था इम्प्लीकेशन में कि ये सम नॉट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ई टाइप में। और ये जो नो है ये कन्वर्जन में नो ही रहता है, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन चुका है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे ई का ई रहेगा और यहाँ पे ई का क्या बन चुका है, ओ बन चुका है, ये आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे ओ आएगा, ओके। अगेन आई में क्या है, सम SRP है, तो इसका इम्प्लीकेशन में तो कोई वैलिड निकलता ही नहीं है, जैसा हमने देखा था। और अगर हम इसका कन्वर्जन से करते हैं तो सम का सम में ही रहता है, बस इनकी जो प्लेसेस है, यानी कि प्रेडिकेट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम प्रेडिकेट, ओके। तो और ये कौन सा टाइप का होता है, आई का ही होता है। उसके बाद ओ का इम्प्लीकेशन हो या फिर कन्वर्जन हो, दोनों में ही कोई भी वैलिड कंक्लूजन हमारा नहीं निकलता, राइट। तो ये हमारी कॉमन टेबल हो गई, दोनों की कंबाइंड टेबल है। इसे एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। इमीडिएट इन्फ्लुएंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आप ये टेबल को फॉलो कर लीजिएगा और आपके क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इमीडिएट में हमारा एक ही कंक्लूजन आता है सिर्फ, और वो इससे आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आएगा इतना। अब एक बार आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे जो है वेन डायग्राम है कि अगर इमीडिएट इन्फ्लुएंस हमारे आते हैं तो उनके वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेन डायग्राम को बनाते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी एंटिटी को, एंटिटी मीन्स सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, उसको हम किसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे सर्कल से। एक सर्कल हम बनाएंगे और उससे हम एंटिटी को डिनोट करेंगे, और वो एंटिटी क्या है उसका नेम हमें सर्कल के अंदर मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा ये ए है, तो इस तरह से हम अंदर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब जो 4 बेसिक है, पहले मैं आपको उनको बता देती हूँ कैसे कैसे बनते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं और एग्जाम्पल के बाद हम लोग आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एक बार कि वेन डायग्राम में कैसे कैसे स्टेटमेंट्स के कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं। जो बेसिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहला हमारा ए टाइप का था, यानी कि ऑल वाला। देखिए ऑल में जो वेन डायग्राम बनता है ना, देखिए वो 2 तरीके से बन सकता है। जैसे एक तो हम कहें कि ऑल ए इज बी, तो ये ऑल ए यानी कि ए है और ये क्या है हमारा बी है, तो ये आउटर में इसके आ जाएगा बी। पहला तो हमारा बनेगा डायग्राम ये ऑल ए इज बी। दूसरा, अगर इन दोनों में सेम तरह के सेट है तो भी हम ये कहेंगे कि ऑल ए इज बी। फॉर एग्जाम्पल बी में हमने कहा 1 और 2 और ए में हमने कहा 1 और 2, ये सपोज यहाँ पे 3 ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हो गया ऑल ए इज बी। लेकिन अगर हमने दोनों में सेम ले लिए तो भी यही आंसर आएगा ऑल ए इज बी। तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये डायग्राम, ये सिंगल गोला, इसके अंदर हम ए कॉमा बी दोनों को लिख देंगे, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑल वाले में दो तरह से बन सकता है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो माइंड में दोनों डायग्राम्स को रखना है, उसके बाद ही आंसर देना है, ठीक है। अब सेकेंड जो आता है वो हमारा आता है कौन सा, ई टाइप का। ई मतलब नो वाला। तो देखो नो के बनाने की भी अलग अलग जो टीचर्स होते हैं, जो ट्यूटर या फिर जो मेंटर होते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कई लोग तो क्या करते हैं, जो मैं अपना तरीका फॉलो करती हूँ वो ये है कि आप नो वाला अगर आता है, जैसे हम कहें कि नो ए इज बी, तो ये हमने बना दिया कौन, ए, ठीक है, और ये हमने बना दिया कौन, बी। और क्योंकि नो वाला है तो पहले तो आप कनेक्ट करोगे और फिर यहाँ पे एक क्रॉस लगाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नो ए इज बी, ठीक है। तो ये एक तरीका है मेरा बनाने का। कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि ये हमारा ए ले लेते हैं और ये हमारा बी ले लेते हैं और फिर यहाँ पे करके यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आप इस थोड़ा, क्योंकि सब में भी ये चीज़ आएगी तो आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। इसे नो में क्या करना, ए और बी को सेपरेट रखना और एक लाइन से कनेक्ट करके उस लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर देना, तो इससे आपको पता रहेगा कि हाँ नो ए इज बी है, ओके। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा, सम वाला।
सम में क्या बनता है, सम में बहुत इजी डायग्राम है। अगर हमारा ये ए है तो हम कहें ए इज बी, तो सम ए इज बी मतलब इनका एक पार्ट जो है ना कॉमन कर दीजिए आप, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, सम वाला। सम ए इज बी और सम बी इज ए, ठीक है, दोनों में यही बनेगा, ईजी है सम वाला। तो उसके बाद आता है सम नॉट। सम नॉट में कैसे बनेगा, देखिए सम नॉट में भी क्या है कि डायग्राम जो है ना वो ऐसा ही बनता है, जैसे ये बन गया यहाँ पे और ये बन गया यहाँ पे। तो आप इसको एक काम कीजिए, इसको ब्लैंक छोड़ दिए सम नॉट वाले केस में, तो आपको ये हो जाएगा कि ये ब्लैंक वाला क्या है, सम नॉट वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल आपको गिवन है वो क्या है, ए टाइप, जिसमें क्या है ऑल SRP। अब देखिए यहाँ पे जो सॉल्व किया है आपको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व किया है, और एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अलग अलग सेट्स को बताया है। और सेट क्या है, एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो अपना एस है, इस एस में इन्होंने 3 एलिमेंट लिए हैं A, B एंड C, और ये जो अपना प्रेडिकेट है इसमें इन्होंने 5 एलिमेंट ले लिए A, B, C, D, E। अब ऑल SRP मतलब ये छोटा हो जाएगा S, इसके A, B, C तीनों एलिमेंट इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि ट्रू है ये वाला डायग्राम। फिर ये डायग्राम कब बनेगा, जब हमारे सेट जो है वो सेम टू सेम हो जाएंगे। तो ये भी ऑल SRP वाली कंडीशन आ गई, लेकिन इसमें ऑल PRS ये भी ट्रू हो, ये ट्रू नहीं होगा कि ऑल PRS। समझ रहे हैं डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पे तो दोनों ट्रू है, ऑल SRP भी ट्रू है एंड ऑल PRS भी ट्रू है, लेकिन इस केस में सिर्फ ऑल SRP ही ट्रू है, ऑल PRS ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट D, E, F है ये जो है ये किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए अब क्या मेंशन है, द अबव केसेस शो ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, कौन कौन सी, सम। अब इसमें इसमें क्या निकल के आया कि सम SRP ट्रू है रिलेशनशिप से, ऑब्वियस देखो सम मिल रहा है यहाँ पे। फिर सम PRS ये भी ट्रू है, P के जो ABC वाला पार्ट है वो हमारा S हो जाता है। फिर सम PR नॉट S, क्योंकि देखो DEF है वो इसमें नहीं है, बट इज नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो ट्रू हो गया ये, लेकिन इसके लिए ये ट्रू नहीं है। तो हमें ऐसा लेना है जितने भी पॉसिबल केसेस बनते हैं उन सब पे अप्लाई हो, ठीक है, इसीलिए हमें ऐसा कंक्लूजन लेना है जो जितने भी पॉसिबल केसेस बनते हैं सब पे अप्लाई होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए हम इन्फरेंस ऑल यानी कि PRS जो है। अब हमने देखिए यहाँ पे 2 कैसे निकाले, एक तो हमने निकाला इम्प्लीकेशन से, तो इम्प्लीकेशन में तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दिया, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट रहने दिया और बस सम लगा दिया, और कन्वर्जन में क्या किया, इन दोनों की प्लेसेस हमने चेंज कर दिए। तो अब इसमें क्या आएगा, ऑल PRS इज नॉट वैलिड बिकॉज इट्स ट्रू फ्रॉम केस सेकंड, जैसे मैंने बताया था कि अगर ऑल वाला केस लेते हैं तो इसमें तो ट्रू है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये वाला जो ऑल वाला है वो भी नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ही वैलिड निकल के आते हैं, ये और ये, ठीक है। तो वेन डायग्राम की हेल्प से भी हम इसको निकाल सकते हैं, और अगर आपको इम्प्लीकेशन और कन्वर्जन के रूल्स याद हैं तो आप उससे भी इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए सेकंड आता है ई टाइप ऑफ प्रपोजिशन, जिसमें आता है नो एस इज पी। अब जैसे नो की बात आ रही है तो नो में आपने क्या किया, दोनों को अलग अलग बना दिया, या फिर मैंने क्या कहा था, इस तरह से बना सकते हो आप लोग कि ये लिया आपने और ये लिया और इनको क्रॉस कर दिया, नो एस इज पी, है ना। तो इसमें क्या बनेगा, एस और पी, तो क्या था कन्वर्जन में क्या था कि इन दोनों की प्लेसेस को चेंज कर दिया और नो का नो रहा, ठीक है। और इम्प्लीकेशन में क्या था कि आपने सम में कन्वर्ट कर दिया था उसको, सम नॉट में, सॉरी, तो इसमें हो जाएगा सम SR नॉट P, सम PR नॉट S, एनी अदर इन्फ्लुएंस ड्रॉन फ्रॉम ई टाइप पोजीशन इज नॉट वैलिड, ठीक है। इनके अलावा कोई और अगर बनता है तो वो वैलिड नहीं होंगे, लेकिन जो बनते हैं 3 मेन वो यही हमारे बनते हैं, ठीक है। क्लियर है, कैसे आया ये हमने देख ही लिया है। अब देखिए आगे जो हमारा आता है थर्ड, वो है हमारा आई टाइप ऑफ प्रपोजिशन। आई में भी देख लेते हैं फटाफट से क्या है। देखिए आई में क्या आता है, हमारे सम वाले केस आते हैं। अब इम्प्लीकेशन से तो सम वाले का निकलता ही नहीं है, हमने देखा था इम्प्लीकेशन में आई और ओ का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, लेकिन जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो आई का हमारा क्या रहता है, आई ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए सेट लिया है, इसमें ABCD एलिमेंट लिए हैं और इसमें CDEF मतलब CD वाला एलिमेंट जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा, हमने कॉमन वाला एलिमेंट ये बना दिया, सम SRP। इसी का सेकंड हमने लिया है कि सम SRP का ABCD और AB। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ AB ही एलिमेंट है जो कि इसमें है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये ऑल वाला भी हो गया कि ऑल PRS, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, AB is a part of S as well as set P has some set SRP, ठीक है। फिर थर्ड केस इसका बनता है, जिसमें क्या बनता है कि यहाँ पे उन्होंने AB लिया और यहाँ पे ABCD लिया, तो ये जो AB है ये इसका है, ठीक है।
तो सम एस आर पी, अगेन हम कह सकते हैं सेट बी इज द पार्ट ऑफ सेट एस एज वेल एज सेट पी, हैंस मतलब ये जो बी एलिमेंट है, ये जो बी एलिमेंट है, अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे ए भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों एलिमेंट जो है वो एस के भी पार्ट है और पी के भी पार्ट है, हैंस हम कह सकते हैं कि सम एस आर पी। और जिसका फोर्थ केस बनता है वो क्या बनता है कि यहाँ पे ए बी सी मेंशन था, यहाँ पे ए बी सी मेंशन था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सम एस आर पी, ऑब्वियसली दिख ही रहा है हमको कि सारे सारे ही हैं, सम कह लो या सारे कह लो, क्योंकि ऑल में सम इंक्लूड होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए क्या कहा है कि अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा यहाँ पे द अबव डायग्राम, भाई डायग्राम से तो आपको लग रहा है कि सब सही है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो देखिए शो द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड एस फ्रॉम आई टाइप फ्रॉम द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इट्स क्लियर दैट इन्फ्रेंस सम पी आर एस, ये ट्रू होगा क्योंकि हमने देखा था कन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं इनके प्लेसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे P जो है वो हो जाएगा, ये ऐसे कर लेना है इसको, ओके। इन्फ्रेंस एस आर नॉट P इज ट्रू फ्रॉम कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, बट नॉट ट्रू फ्रॉम कॉम्बिनेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया है, यहाँ पे तो कर दिया सम एस पी आर एस या सम एस आर पी, कुछ भी कह लीजिए अभी के लिए तो, बट क्योंकि एस आर पी हमारा इन्फ्रेंस है तो हम लोग उसको कंक्लूजन में नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्जन। हमने देखा था प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट जो है वो क्या बनता है, प्रेडिकेट बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पे क्या है जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला है वो क्या निकाला है, सम एस आर नॉट पी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सी और डी जो सी एस का पार्ट है वो पी में नहीं है, तो यहाँ पे निकल रहा है सम एस आर नॉट पी, ठीक है। तो ये तो हमें ट्रू नजर आ गया, लेकिन जो हमारा थर्ड है एंड जो फोर्थ है इनसे भी ये पता चल रहा है, ठीक है, कि सम का डायग्राम जो बनाया है वो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू नहीं है, देयरफॉर P सम एस आर नॉट P इज नॉट वैलिड, हम इसे वैलिड नहीं मानेंगे क्योंकि इस केस में तो वो एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन अगर हमने सेट ये दोनों ले लिए तो इसमें देखिए सम एस आर नॉट P हम नहीं कह सकते क्योंकि एस के जितने भी एलिमेंट थे A और B वो सारे हमने इसमें ले लिए हैं, तो हम सम नॉट की कंडीशन लगा ही नहीं सकते। और इसमें ए बी सी तीनों था, इसमें भी ए बी सी तीनों है, तो इसमें भी ऑल वाले कवर हो चुके हैं, तो ये कंडीशन सम नॉट वाली हम इसमें भी नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है, सम नॉट वाली कंडीशन हम इसमें क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एस में हमारे दो ही एलिमेंट थे और वो दो एलिमेंट जो है वो हमने इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं, तो कुछ छूटा तो है ही नहीं, तो हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि सम एस आर नॉट पी, क्योंकि एस में दो एलिमेंट थे और वो दोनों एलिमेंट पी में हमने कवर कर लिए। ऐसे ही इसमें देखिए यहाँ पे एस में 3 एलिमेंट थे और ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे हमने कवर कर रखे हैं, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं रहा है जो पी में नहीं होगा, ठीक है, सारे के सारे हैं, तो इसलिए हम ये कहें कि सम एस आर नॉट पी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हम यही कंक्लूजन निकालेंगे, कौन सा, कि सम एस या सम पी आर एस या सम एस आर पी इज ट्रू, सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है। और हमने देखा भी था कि बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्जन हम लोग आई टाइप को आई टाइप में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की प्लेसेस चेंज हो जाती है, इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एस पी को ना करके पी एंड एस करिएगा, ठीक है, तभी आपको करेक्ट होगा, क्योंकि मिसप्रिंट बहुत है मॉड्यूल में, अगर मॉड्यूल को लेके पढ़ाया गया सिर्फ तो आप लोग बिल्कुल घूम जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे भी देखो मिस्टेक है, यहाँ पे नॉट आएगा, ठीक है, और ये भी नॉट सम नॉट वाला पोर्शन है और ये भी सम नॉट वाला कंक्लूजन है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जैसे मैं बता रही हूँ आप करेक्शन करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा फोर्थ जो बचता है वो हमारा है ओ टाइप का, ओ टाइप में हमारे सम नॉट वाला आता है। अब देखिए सम नॉट में भी उन्होंने 3 केसेस लिए हैं, जो पहला केस है वो देखिए ए बी सी डी और सी डी ई एफ। ऑब्वियसली जो पहले वाला था हम कह सकते हैं सी डी कॉमन पार्ट है, लेकिन जो ए बी है वो तो इसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सम पोर्शन ऑफ एस इज नॉट पी, ठीक है, तो ठीक है, ओके। अब देखिए हमने देखा था कि जो ओ टाइप का है वो दोनों से ही नहीं निकलता है, ना तो इम्प्लीकेशन से ना ही कन्वर्जन से। अब देखते हैं क्या निकलता है, इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आता है। अब देखिए एस यहाँ पे इन्होंने लिया ए बी सी और ये ले डी ई एफ, मतलब एस का कोई भी एलिमेंट इस पी में नहीं है, तो यहाँ पे हम कहें कि सम नॉट, तो क्योंकि हमने कहा था कि अगर हम कहें नो एस इज पी तो सम नॉट उसमें इंक्लूडेड होता है, तो उस तरह से हम इसको एक बार मान तो सकते हैं, लेकिन अभी हम कंक्लूजन पे नहीं आए हैं कि ये ट्रू होगा, वैलिड होगा या नहीं होगा, ठीक है। थर्ड केस देखिए, इसमें दिया है ए बी सी डी ई एफ और इसमें दिया है ओनली ई एफ, तो इससे हमें दिख रहा है कि ये जो ए बी सी डी वाला पार्ट है वो इसमें नहीं है, तो सम वाला वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड पी नो वैलिड इन्फरेंस कैन बी ड्रॉ। क्यों?
क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं सम पी आर नॉट एस, ये ट्रू किसके लिए है? सिर्फ इसके लिए है। लेकिन अगर हम कहें कि सम पी आर नॉट एस या सम एस आर नॉट पी, तो इसके लिए तो वो ट्रू नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें ए बी सी है। अच्छा, अब इसके लिए भी अगर हम मान ले ट्रू, क्योंकि देखिए इसमें तो ऑल वाला एक केस है कि नो पार्टी नहीं है, सम की छोड़िए आप, ठीक है। और थर्ड में देखिए अगर हम कहें कि सम पी आर नॉट एस, तो इसमें देखिए ई और एफ है, और ई और एफ पूरा का पूरा इसमें है, तो हम ये कह नहीं सकते कि पी के सम एलिमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि पी जितना भी है पूरा पूरा इसमें इंक्लूड हो रखा है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम ये वाला चीज जो है नो वाला कि सम एस आर नॉट पी, इसको एस को हटा दीजिएगा, आप पी आर नॉट एस करिएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है इसमें, क्योंकि मेंशन है थ्योरी में कि कन्वर्जन में हम लोग प्रेडिकेट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से प्रेडिकेट से कन्वर्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ करी हुई है, ठीक है। तो ओ टाइप का हम कोई भी वैलिड इन्फ्रेंस नहीं निकालते, ये चीज ध्यान रखिएगा, ओ टाइप का कोई भी वैलिड इन्फ्रेंस नहीं निकलता, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे आपके आ जाते हैं एग्जाम्पल्स। तो वेन डायग्राम को बनाना मैंने बता दिया है, पहले मैं उस वेन डायग्राम को एग्जाम्पल्स में आपके बताती हूँ, और उसके बाद उसको हम अनसॉल्व जो क्वेश्चन होंगे उनमें कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग कर लेते हैं कैसे हमको सॉल्व करना है। देखिए जो पहला एग्जाम्पल आपके यहाँ पे गिवन है वो क्या है, सम बॉयज आर स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं कंक्लूजन नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ स्टेटमेंट देख के उसके आगे उसका वेन डायग्राम बनाती हूँ, और आप भी मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने बताया सम का कैसे बनता है, एक सर्किल ये वाला, यानी कि ये बॉयज हो गए, इसको बी से डिनोट कर रही हूँ। एक सर्किल ये वाला जो हमारे हो गए स्टूडेंट, तो ये हो गया कि सम बॉयज आर स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट वन इज ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। अब कह रहे हैं जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या है, इंजीनियर है। तो ये स्टूडेंट किसके अंदर आ जाएंगे, एक बड़े सर्किल के अंदर का होगा, हमारा इंजीनियर का होगा। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया कि ये तो हो गया बॉय और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप, और ये स्टूडेंट और इंजीनियर के बीच में रिलेशनशिप। सम बॉयज आर स्टूडेंट एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स, ठीक है। अब कंक्लूजन देखिए, ऑल इंजीनियर्स आर स्टूडेंट। देखिए क्या ऑल इंजीनियर स्टूडेंट है, नहीं, जरूरी नहीं है, सिर्फ ये पोर्शन जो है स्टूडेंट वाला वही तो हमें दिख रहा है इंजीनियर्स का, ठीक है। तो हम इसको ट्रू नहीं मान सकते। फिर सेकंड क्या आता है, सम बॉयज आर इंजीनियर्स। ऑब्वियसली सम बॉयज कौन से वाले, जो हमारे स्टूडेंट में कवर हो रहे हैं, ये जो सेक्शन हमारा कवर होगा ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। तो ये तो हमारा ट्रू हमें नजर आ गया, लेकिन इसके लिए हम क्या है, श्योर नहीं है। तो अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें आना चाहिए क्या, ओनली सेकंड फॉलोज, क्योंकि हमें कंक्लूजन में किसको ट्रू मानना है, जिसके लिए हम 100% श्योर होते हैं। अगर हमें थोड़ा भी डाउट है तो हम उसे नहीं मान सकते कि वो फॉलो होगा, क्योंकि कई केसेस में हो सकता है, कई केसेस में नहीं हो सकता। जैसे हमने भी देखा था पहले सेट, अगर हम डिफरेंट तरीके के सेट बनाते हैं तो किसी सेट में तो वो चीज़ अप्लाई होती है और किसी में नहीं होती है। हमें जो है यूनिवर्सल आंसर लेना है जो सब हर एक में एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। एक बार आप थ्योरी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज एन आई टाइप प्रपोजिशन, आई मतलब सम वाला दिख रहा है, which distributes neither the subject nor the predicate, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज ए टाइप प्रपोजिशन which distributes the subject engineers only, ठीक है। ये थोड़ी थ्योरी में मत जाइए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वगैरह में कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपली वेन डायग्राम बनाइए और उससे आप आंसर निकालिए, ठीक है। Since the engineers is distributed in conclusion 1 without being distributed in the premise, so the conclusion first cannot follow. In second conclusion where it is asked that some boys are engineer, but from statement 1 it is clear that some boys are not student, these boys may not be engineer, ठीक है। आप इस थ्योरी में बिल्कुल मत जाइए, एकदम बकवास थ्योरी लिखिए। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, वेन डायग्राम पे जाइए। आपने पहले बॉयज एंड स्टूडेंट्स का बनाया, ठीक है, उसके बाद आपने स्टूडेंट इंजीनियर का बनाया, वेन डायग्राम बनाना आ गया होगा। तो इससे आपको दिख रहा है कि सम बॉयज आर इंजीनियर करेक्ट है। ऑब्वियसली कौन से वाले, ये, क्योंकि इंजीनियर वाले में भी आ रहा है। और साथ में ऑल इंजीनियर स्टूडेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है इंजीनियर का वो तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट में हो, ठीक है। वो अपने प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, या फिर वो अपने कोई जॉब भी कर रहे हो, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रू है, इसलिए हम इसके लिए श्योर नहीं है, लेकिन इसके लिए श्योर है। तो ये ओनली आंसर आ जाएगा इसका बी, ओनली सेकंड फॉलोज। क्लियर हुआ, आई होप समझ में आया होगा। तो हम सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, इससे आपको चीजें धीरे धीरे और भी क्लियर होंगी। वेन डायग्राम को बनाते टाइम पे स्टेटमेंट को 2 बार पढ़िए और उसके बाद ही बनाइएगा। अगर थोड़ी भी मिस्टेक वेन डायग्राम में आपके हुई तो उसका कंक्लूजन कभी भी सही नहीं आएगा, राइट। चलिए आगे देखिए,
ऑल लोटस आर फ्लावर्स, मतलब जितने भी मेरे लोटस हैं, ये मैंने एल बना दिया, वो क्या है मेरे फ्लावर्स है, तो ये मैंने क्या बना दिया, फ्लावर बना दिया। ठीक है। नो लिली इज लोटस, अब लिली का कनेक्शन जो है लोटस से बताया, फ्लावर से तो बताया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने लिली से लिया धागा और इसको हमने क्रॉस करके यहाँ पे क्या बना दिया, लिली। राइट। ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन, नो लिली इज फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर नहीं गिवन है तो हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है। जब तक हमें दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप गिवन नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या दिया है, लिली और फ्लावर के बीच में रिलेशनशिप बताया है, लेकिन वो डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे तो गिवन नहीं है। सेकंड क्या है, सम लिलीज आर फ्लावर्स। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, कंपोजिट हो गए। यहाँ पे तो कह रहा है कि कोई भी लिली फ्लावर नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि सम लिली आर फ्लावर है, तो या तो ये फॉलो होगा या फिर ये फॉलो होगा। अब अगर हम इसको मानते हैं तो मतलब कोई भी लिली फ्लावर नहीं है, तो मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है बिल्कुल भी फ्लावर से भी। लेकिन अगर हम इस तरह से माने, हो सकता है कि लिली जो है वो यहाँ पर हो। अगर लिली मेरा यहाँ पर है तो इसका कनेक्शन सिर्फ इससे नहीं बताया है ना, फ्लावर से तो हो सकता है। तो हो सकता है कि सम लिलीज आर फ्लावर्स ट्रू हो जाए, तो हम किसी के बारे में भी श्योर नहीं है। लेकिन इतना समझ में आ गया कि इन दोनों को साथ में हम लोग नहीं ले सकते, या तो ये फॉलो होगा या फिर ये फॉलो होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइदर वन और सेकंड फॉलोज। या तो फर्स्ट होगा, क्योंकि देखिए या तो ये वाला डायग्राम बनेगा तो फ्लावर से भी कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमने ये डायग्राम बना दिया क्योंकि हमें मेंशन सिर्फ लिली से है ना, फ्लावर से तो कनेक्शन मेंशन ही नहीं है। तो अगर सिर्फ हमें लिली से मेंशन है तो हम अगर ये डायग्राम बनाते हैं ये वाला, तो उसके से फ्लावर से कनेक्शन हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि सम लिलीज आर फ्लावर्स। ओके, तो उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, लेकिन दोनों कभी साथ में नहीं होंगे। राइट, तो आंसर बिकम थर्ड। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्या कहता है। स्टेटमेंट गिवन है, इसमें स्टेटमेंट क्या है, ऑल एज आर सी, जितने भी ए है वो क्या है, सी है। तो हमने बना दिया ये ए है हमारा, और क्योंकि जितने भी ए है वो सी है तो सी हम बना दिया। फिर बोला है ऑल डीज आर सी, जितने भी डी है वो भी सी है। तो अब डी जो है, देखिए एक केस बन सकता है कि ये डी हमारा इस तरह से हम बनाएं, क्यों, क्योंकि ए और डी के बीच में कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से बनाते कि ये हमारा सी हो गया और ये हमने बना दिया, ये सी है, ये ए है, ये डी है, लेकिन हम ये चीज बना नहीं सकते हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे ए और डी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नहीं दिया है। तो सिर्फ जिसके बीच में रिलेशन है हम सिर्फ उसी को लेकर डायग्राम बनाएंगे। राइट, अब कंक्लूजन देखिए फटाफट से, ऑल डीज आर सीज, जितने भी डी है वो सी है, ये तो हमें यहाँ पे भी मेंशन है और हमें ये कंक्लूजन में भी इन्होंने दे दिया है। ठीक है, और फिर बोल रहा है सम डीज आर नॉट एज। अब देखिए सम डीज आर नॉट एज दिख रहा है हमें यहाँ से कि इसका तो कनेक्शन ही नहीं है कोई, और ये कनेक्शन हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि हमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप गिवन नहीं है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सम डीज आर नॉट ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये केस बन जाता है तो हमारा ट्रू नहीं होगा, तो अभी हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, ऑल डीज आर ए, ये हमें दिख रहा है क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो इस अकॉर्डिंग तो ये भी ट्रू हो गया अगर हम देखें। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो क्या है, एक चीज आप नोट कीजिए कि यहाँ पे दिया है ये स्टेटमेंट ऑल डीज आर सीज, और यहाँ पे भी हमें दे दिया ऑल डीज आर सीज। तो अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा मिलता है, देखिए मैं इसमें खुद श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती हूँ, जो चीज़ मुझे लग रही है कि वो सही नहीं है और मैं श्योर नहीं हूँ तो वो मैं चीज़ आपको भी नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कई बुक्स में ये गिवन है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर एज इट इज कंक्लूजन में आ जाता है तो हम उसे फॉल्स मानते हैं, मतलब हम उसे ट्रू नहीं मानेंगे। और कई बुक्स में ये मेंशन है कि अगर स्टेटमेंट एज इट इज हमारा कंक्लूजन में आ जाता है तो हम उसे ट्रू मानेंगे। तो अब क्या मानेंगे एक्चुअल में, वो अभी तक कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। वो कई बुक्स के अकॉर्डिंग तो देखें तो यहाँ पे बोलते हैं कि ट्रू है, अगर स्टेटमेंट है और सेम टू सेम कंक्लूजन दे दिया है तो वो ट्रू मानेंगे, कई कहते हैं कि वो फॉल्स मानेंगे। ठीक है, आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अगर जाया जाए तो मॉड्यूल में इसको ट्रू माना है। ठीक है, मॉड्यूल में क्या माना है, उसको ट्रू माना है। तो उसके हिसाब से अगर हम उसको ट्रू मानते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ टेकिंग कंक्लूजन 1 इट इज क्लियर दैट ऑल डीज आर आल्सो सीज, बट taking conclusion second we cannot say that some d's are not a's because
फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट इट इज क्लियर दैट ऑल डीज आर एज। अब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी मिस्टेक गिवन है। यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम स्टेटमेंट वन इट इज क्लियर दैट ऑल डीज आर एज। इनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये है ऑल डीज आर एज, और हमें क्या दिया है यहाँ पे, हमें दिया है ऑल ए आर सी। मतलब यहाँ पे कुछ और दिया है, यहाँ पे कुछ और दिया है, और आंसर अब किसके अकॉर्डिंग निकालने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मेरी मानिए आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने चलेंगे तो आपने जो अभी तक समझा है ना वो सब कुछ गोल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्लियरिटी आनी चाहिए हर चीज़ में। आपके सामने क्वेश्चन है क्लियर नहीं है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे क्लियरली निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्लियरिटी आना बहुत जरूरी है। तो मैं इसको स्किप करा रही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन को स्किप करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, नंबर फोर्थ में देखिए क्या गिवन है, ऑल बॉल्स आर बैट्स। जितने भी बॉल्स हैं वो क्या है, हमारे बैट है। ठीक है, ऑल बैट आर स्टम्प। ठीक है, तो ऑल बॉल्स यानी कि हमारी ये बॉल हो गई है, और हमारे ये क्या हो गए हैं, बैट हो गए। जितने भी बॉल है वो क्या है, हमारी बैट है। फिर ऑल बैट्स आर स्टम्प, और जितने भी बैट है यानी कि सेम सेम बी से हो गया तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बी एल कर देती हूँ बॉल के लिए और बी टी कर देती हूँ बैट के लिए। और जितने भी बैट है वो क्या है हमारे, ये देखिए मैंने बैट बना दिया, और जितने भी बैट है वो क्या है, हमारे स्टम्प है। राइट, द सेंटेंस आर ऑलरेडी अलाइंड। अब इसमें देखिए इन्होंने बताया है ए प्लस ए, क्योंकि दोनों ऑल के हैं तो वो हमेशा क्या आता है, ऑल आएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है ना तो कंक्लूजन में भी नेगेटिव नहीं आएगा। Hence the conclusion is type A, whose subject is the subject of the first preposition and the predicate is the predicate of second preposition। मतलब इसमें क्या करेंगे आप, ये बैट से बैट कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑल बॉल्स आर स्टम्प। जब भी हमें सेम मिलता है टाइप, यानी कि ए मिल गया सॉरी, तो हम क्या करेंगे उस केस में, जो हमारा सब्जेक्ट, और इस केस में अगर हमें एक कॉमन चीज मिलती है तो यानी कि इसका प्रेडिकेट इसका सब्जेक्ट बन जाता है, तो आप सिंपल क्या कीजिए, इसके प्रेडिकेट को इसके सब्जेक्ट से काट दीजिए और स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऑल का चीज आ गया, ये बॉल आ गया, ये आर आ गया, और इसकी जगह आ गया हमारा स्टम्प। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑल बॉल्स आर स्टम्प। और दिख भी रहा है जितनी भी बॉल है वो स्टम्प होगी क्योंकि ये इसके अंदर आ रही है। ठीक है, क्लियर है, ये तो बहुत ईजी था, तो क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। नाउ फिफ्थ देखिए, ऑल प्रोफेसर्स आर रीडर। जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं वो क्या है, हमारे रीडर हैं। तो ये प्रोफेसर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, रीडर हो गया। फिर ऑल प्रोफेसर, अब अगेन देखो ये वही आ गया, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो बदल गए हैं यहाँ पे, ये हमारा राइटर हो गया यहाँ पे। ऑल प्रोफेसर मतलब जितने प्रोफेसर हैं वो क्या है, रीडर है। और एक मिनट मैं इसका एक बार दोबारा डायग्राम बना देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। एक मिनट, में क्या दिया है यहाँ पे, ऑल प्रोफेसर्स आर रीडर। तो यहाँ पे हमें बनाया प्रोफेसर, और ये जो प्रोफेसर है, जितने प्रोफेसर है वो क्या है, हमारे रीडर है। ये दिया है यहाँ पे कि जितने भी प्रोफेसर है वो क्या है, हमारे रीडर है। पी फॉर प्रोफेसर हो गया और आर फॉर रीडर हो गया। फिर बोला है ऑल प्रोफेसर्स आर राइटर। अब जितनी प्रोफेसर है वो क्या है, राइटर भी है। तो एक काम करते हैं हम, ये यहाँ से इसको यू बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, जितने प्रोफेसर है वो क्या है, हमारे राइटर भी है। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले में इसमें डिफरेंस देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है कि ठीक है दोनों ऑल के आ गए, ये भी ऑल के हैं दोनों, ये भी दोनों ऑल के थे, लेकिन यहाँ पे क्या था कि ये जो वर्ड था बैट वो दोनों में कॉमन था, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है, प्रोफेसर है। और जो प्रोफेसर कॉमन है वो दोनों में सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। तो अगर हमें कोई वर्ड ऐसा कॉमन मिलता है जो एक में प्रेडिकेट है और एक में सब्जेक्ट है, तब तो हम उसका इस तरह से एक को एक से काट के बना सकते हैं। ठीक है, ऑल बॉल्स आर स्टम्प बन जाएगा। लेकिन अगर हमें ऐसा मिलता है जो दोनों सेम प्लेस पे कॉमन है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या होगा देखिए, द पेयर इज नॉट प्रॉपर्ली अलाइंड बिकॉज सब्जेक्ट ऑफ द बोथ सेंटेंस इज प्रोफेसर। सब्जेक्ट क्या है, कॉमन आके दोनों का प्रोफेसर है। सिंस बोथ द सेंटेंस आर ऑफ टाइप ए वी में कन्वर्ट एनी ऑफ देम। अब हम क्या करते हैं, किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करें, इसको कन्वर्ट करें या फिर इसको कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट होगा ये चीज हमने देखा था, ऑल वाला किस में कन्वर्ट होता है, आई वाले में। और कैसे होता है, अगर कन्वर्जन की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं
तो सब्जेक्ट प्रिडिकेट बन जाता है और प्रिडिकेट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये किस में बन जाएगा, सम रीडर्स आर प्रोफेसर्स में बन जाएगा, ठीक है। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अब हम इस स्टेटमेंट में और इस और वाले स्टेटमेंट में ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन। तो एक सम का है और एक क्या है, ऑल का है। तो ऑब्वियसली जब बड़ा और छोटे दो बॉक्स हैं तो हम जो कंक्लूजन निकालेंगे ना, जो हमारा कॉमन जो निकलेगा वो छोटा वाला निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम जो है कॉमन, जब हमारा ए और सम वाला दोनों आ गए हैं तो हमारा रिजल्ट निकलेगा सम में, क्योंकि अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, सम रीडर्स आर प्रोफेसर, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारा आ गया रीडर और ये हमारा आ गया प्रोफेसर, सम रीडर्स आर प्रोफेसर हो गया, ठीक है। फिर ऑल प्रोफेसर्स आर राइटर, अभी जितने भी प्रोफेसर है वो क्या है, हमारे राइटर है। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर, राइटर हो गया, ठीक है। तो अब क्या कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा सम रीडर्स आर राइटर। ऑब्वियसली सम रीडर्स जो है वो राइटर होंगे ही होंगे, जैसे हमने पहले भी देखा था। नंबर 1 जो था वो इस टाइप का आया था हमारा एग्जाम्पल, तो ये भी उसी टाइप का एग्जाम्पल है। बस इसमें जो चेंज है वो क्या है कि आपको सेंटेंस को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी सेम सब्जेक्ट आ जाए दोनों में तो आप नहीं निकाल सकते कोई भी कंक्लूजन, आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, सम मैंगोज आर स्वीट्स, यानी कि ये हमारी सम मैंगो है, ये हमारा मैंगो है, वो क्या है, स्वीट्स है। तो सम का मैंने इस तरह से बताया था। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, अब जितने भी मैंगो है वो क्या है, हमारे फ्रूट्स हैं। तो ये जो है, सॉरी यहाँ तक चला गया, ये यहीं तक आएगा। ऑल मैंगो हमारे क्या है, फ्रूट्स हैं। अब इसमें देखिए क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि सम स्वीट्स आर फ्रूट्स निकल सकता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, सम स्वीट्स आर फ्रूट्स। ये जिससे पहले देखा था सेम उसी टाइप का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और ये देखिए ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स तो यहाँ पे गिवन ही है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, सम स्वीट्स आर फ्रूट्स। 7 नंबर का देखिए, ऑल लाइट्स आर बैड। अब एक पॉजिटिव है और एक हमारा नेगेटिव है। देखिए ऑल लाइट यानी जितनी भी हमारी लाइट है वो क्या है, बैड है। तो हमने ये आउटर में बना दिया बैड, राइट। देन नो बॉल्स आर लाइट, कि इस लाइट से हमारा किसका कनेक्शन नहीं है, बॉल का। तो ये बॉल BL कर देते हैं, इसको हम BT कर देते हैं बैट के लिए। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि अब ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए कंक्लूजन क्या है, इनको देने चाहिए थे क्वेश्चन। ये मॉड्यूल में भी क्या है कि बहुत इन्होंने कचरा कर रखा है। जैसे यहाँ पे इनको कंक्लूजन गिवन देने चाहिए थे, उसमें से फिर हम फाइंड करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर कौन दोनों ही सही है दोनों ही गलत है। लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने थ्योरी में बता दिया कि आप कंक्लूजन, ये लोग थ्योरी में मेंशन कर रहे हैं। अगर हमें ऑप्शन होते तो हम क्या इजीली निकाल पाते, लेकिन एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ये मॉड्यूल में इन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी है। तो देखिए अब यहाँ पे बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ हम क्या करेंगे, सेंटेंस को अलाइन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि देखिए पहला तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हमने जब इसका वो बनाया डायग्राम, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा कि जो बैट है, सम बैट्स आर नॉट बॉल। क्यों, कौन से सम बैट, जो कि क्या है, हमारे लाइट है। पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है। दूसरा ये निकल सकता है कि जो बॉल है उसका कनेक्शन किससे, लाइट से है, तो सम वाला हो गया, ठीक है। या फिर हम इसका इस तरह से बनाए, जैसे वो लिली और फ्लावर वाला आपको याद होगा, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने लिली बनाया था और यहाँ पे हमने लोटस बनाया था। तो सेम हम इसमें बना सकते हैं इस तरह से। तो ये तो हमारा बैट हो गया, राइट, ये हमारा लाइट हो गया और ये हमारा बॉल हो गया। क्योंकि इन्होंने बॉल का कनेक्शन किससे बताया है, लाइट से, इन्होंने बैट से नहीं बताया है, तो हम इसमें कनेक्शन नहीं करते। तो ये भी तो हो सकता है कि ऑल बॉल्स आर बैट, तो दोनों कंक्लूजन ट्रू है। अब इन्होंने सिर्फ एक ही दिया है यहाँ पे, लेकिन दोनों कंक्लूजन इस केस में ट्रू हो सकते हैं। लेकिन एक तो ट्रू ये पता चल रहा है कि बैट, सम बैट्स आर नॉट बॉल्स। कौन से सम बैट, जो कि क्या होंगे, लाइट, वो हमारे बॉल नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या है, बैट के अंदर भी आ रहे हैं। तो वो वाले बैट जो कि लाइट है वो हमारे बॉल नहीं होंगे। तो आंसर आ जाएगा सम बैट्स आर नॉट बॉल्स। और अगर एक और कंक्लूजन आपको गिवन हो, कौन सा वाला, कि ऑल बॉल्स आर बैट, तो वो भी हमारा ट्रू हो सकता है, राइट। चलिए आगे देखिए, 8 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सम कैप्स आर ब्लू। ये हमारी कैप है और ये क्या है, हमारी ब्लू है। तो ये हमारी ब्लू हो गई और सम का रिलेशन बना दिया। नो क्लिप इज ब्लू, और ब्लू से एक क्लिप है वो हमारी क्या है, कोई भी ब्लू नहीं है, राइट। हियर द कॉमन टर्म क्या है, ब्लू है, और दोनों ही जगह ब्लू प्रेडिकेट में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। वी कन्वर्ट द आई टाइप
स्टेटमेंट। आई टाइप का स्टेटमेंट कौन सा है हमारा, सम वाला है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। आफ्टर कन्वर्जन क्या हो जाएगा, ये ब्लू इधर आ जाएगा और कैप इधर चला जाएगा, तो स्टेटमेंट बन गया ये वाला, सम ब्लू आर कैप्स और नो क्लिप इज ब्लू। अब ब्लू जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो वो दोनों में क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जैसे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो नाउ बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट वी कैन अलाइन द सेंटेंस। सो अब इसमें देखिए सम ब्लू आर कैप बन गया और फिर नो क्लिप इज ब्लू, कोई भी क्लिप जो है वो ब्लू नहीं है। डायग्राम दोनों केस में यही बनेगा, ठीक है। तो अब इससे सम ब्लू आर कैप्स, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अलाइन करने के बाद नो क्लिप इज ब्लू दोनों अलाइन हो जाएंगे और सम ब्लू आर कैप हमने कन्वर्ट कर दिया। अब कंक्लूजन जो निकलेगा वो निकलेगा सम कैप्स आर नॉट क्लिप। देखिए यहाँ पे कौन सी कैप, ये जो कैप है, कौन सी कैप जो इस बी में भी इंक्लूड हो रही है वो क्या है, क्लिप नहीं होगी। हम उसके बारे में श्योर है। क्यों है श्योर, क्योंकि हमने देखा कि ये जो ब्लू है वो क्लिप नहीं है और इस ब्लू का जो कुछ पोर्शन है वो सी में भी कवर होता है, तो इस सी यानी कि इस कैप का वो पोर्शन जो कि ब्लू है वो क्या है, क्लिप नहीं होगा। तो आंसर इज सम कैप्स आर नॉट क्लिप, राइट। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो आपको भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए 9th वाला एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं एक बार। ये क्या कह रहा है, सम पाउडर्स आर नॉट सोप, यानी कि नॉट वाला आ गया तो ये हमने बनाया सम, इसको क्रॉस कर दिया, ये हमारा पाउडर है, ये हमारा सोप है। ऑल सोप्स आर डिटर्जेंट। अब देखिए सोप यहाँ पे भी है, सोप यहाँ पे भी है, ठीक है। जितने भी सोप है वो क्या है, हमारे डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट हो जाएगा हमारा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, क्यों है, क्योंकि एक तो हमारा सब नॉट है, ओ नेगेटिव है, और एक हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और दोनों में क्या है, एक चीज कॉमन आ रही है, तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। जैसे एक और उन्होंने बताया एग्जाम्पल, क्या बताया है, सम वैन्स आर ट्रक और सम वैन्स आर नॉट ट्रक, मतलब या तो कुछ ट्रक है और कुछ ट्रक नहीं है, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में जो रिजल्ट आता है वो होता है आइदर वाला। अब देखिए अभी कह रहा है यहाँ पे कि कुछ तो वैन ट्रक है और कुछ वैन ट्रक नहीं है, तो दोनों में से एक ही तो ट्रू होगा, या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग रिजल्ट कह देते हैं आइदर फर्स्ट और आइदर सेकेंड इज ट्रू। अब अदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उन्होंने बताया क्या हो सकता है, जैसे ऑल बर्ड्स आर पिजन और सम बर्ड्स आर नॉट पिजन, या तो है या तो नहीं है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यानी कि आइदर और जब भी हम रिजल्ट देंगे तो उसकी क्या कंडीशन होगी, पहला तो जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि दोनों स्टेटमेंट में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो होंगे वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, एक सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। और थर्ड जो कंडीशन है, ये दो कंडीशन हमारी क्या है, आइदर और वाले में फॉलो हो जाएंगी हमेशा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ गए, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और का केस हो जाएगा। इसलिए ऐसे जब भी हमें मिलते हैं कि दोनों में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पेयर है, तो उस केस में हम बोलेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं और सिलॉग की जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था उसमें हमने थोड़ी थ्योरी देखी थी और सेकंड पार्ट में हमने थोड़ी थ्योरी देखी है और साथ में हमने कुछ इसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया है। अब इसके हमारे जो बच गया है वो क्या बचा है, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स बचे हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस बचे हैं आपके मॉड्यूल के। 25 टोटल अनसॉल्व क्वेश्चंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाली हूँ, ठीक है। अभी जितना पढ़ाया है सिलॉग को और जो रिमेनिंग जो पहले से करवाया था रीजनिंग में वो आप रिवाइज कीजिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा जो हमारे लेक्चर्स हमने डाले हैं। एंड प्लीज़ इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।